वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज में इंजीनियर दिनेश। यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट में पहेली पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, कल तक हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माँ है। बी ई से कैसे संबंधित है? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सबसे पहले दिया हुआ है कि जो ए है ना वो बी का भाई है। किसका भाई है? ए जो है ना वही तो है ए बी का भाई। ए जो है ना वो बी का भाई है, तो मतलब ए जो है ना वो बी का भाई है, तो लगा दो आप बी का भाई, बी और लिख दो, ये हो गया बी का भाई। इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है? सी जो है ना वो ए का पिता है। सी किसका पिता है बताओ? ए का। तो दोनों का पिता हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? तो ये प्लस सी जो है ए का पिता हो गया। आगे डी सी की क्या है? बहन है। डी किसकी बहन है? सी की बहन है, तो ये बहन है तो माइनस हो जाएगा। आगे देखो, और ई डी की माँ है, और ई डी की माँ है, और जो ई है ना वो किसकी माँ है बताओ? डी की माँ है। आगे देखो, बी ई से कैसे संबंधित है? बी और ई का संबंध आप ध्यान दो। बी ई से का मतलब बी क्या कहेगी ई को? यही है ना, बी ई से तो ई की लगनी चाहिए, मतलब क्या लगेगी? बी। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे। ये हो गई, मतलब भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। आगे ये इनकी क्या है? पापा है, और पापा की ये क्या है? मम्मी है, तो सिर्फ पापा की बहन है ये, तो ये क्या है? इसकी वो लगेगी इन दोनों की। भाई पापा की ये इनके पापा है ना ये, और इनकी ये बहन है, तो इनकी क्या लगेगी? इन दोनों बच्चों की ये वो लगेगी ना, डी। और ये क्या है? इनकी दादी होगी, नहीं होगी? तो बी जो है वो ई को क्या कहेगा बताओ? दादी कहेगा। क्या कहेगा? दादी। यही इसका क्या है? एग्जैक्ट आंसर है। बात क्लियर, समझ में आ गई ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आज का। इसमें सी बी की पत्नी है, ई सी का पुत्र है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। तो ई का डी से क्या संबंध है? एक बार मैं क्वेश्चन को और रिपीट कर रहा हूँ। सी बी की पत्नी है, ई सी का पुत्र है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। तो ई का डी से क्या संबंध है? तो इसका भी हम करेंगे सॉल्यूशन। ध्यान से समझेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सी बी की पत्नी है। सी जो है ना वो बी की पत्नी है ना, तो ध्यान रखना, सी जो है वो बी की पत्नी है, तो इसका मतलब बी क्या है? इसका पति हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो गया। हमेशा याद रखना, भाई बहन में तो इसका नहीं दे रखा कि भाई पत्नी, भाई ये पत्नी है तो ये ऑटोमेटिक पति है ना। पत्नी और किसी की थोड़ी होती है, पति की होती है पत्नी। ठीक है, तो इसको आप प्लस कह सकते नहीं कह सकते बताओ? अगर कहता है कि सी इसका भाई है, तो हमें नहीं पता कि बहन है कि भाई है। भाई का भाई भी हो सकता है, भाई की बहन भी हो सकती है। तो लेकिन पत्नी में क्या है कि सी जो है ना बी की पत्नी है, इतना दे रखा है। आगे क्या कह रहा है? ई सी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? ई जो है ना वो सी का पुत्र है। देखो ई जो है वो किसका पुत्र है? सी का पुत्र। तो दोनों का ही पुत्र हो गए। ई सी का पुत्र है, ए बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का भाई है। ए जो है ना वो बी का भाई है।
ए जो है ना वो बी का भाई है। और क्या कह रहा है, ए बी का तो भाई है और डी का पिता है। ए बी का तो भाई है, ए बी का भाई है, कौन, ए, और डी का क्या है, पिता है। ए जो है ना बी का तो भाई हो गया और डी का ये पिता हो गया। बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं, आगे बताओ। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ई का डी से क्या संबंध है। ई का डी से क्या संबंध है, आप बताओ। देखो ध्यान से, ये इसके क्या हैं, पापा हैं, ये इसके चाचा या ताऊ लगेंगे, चाचा का लड़का हो गए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई का डी से, तो डी से तो मतलब डी क्या कहेगा, ई को भाई कहेगा। वैसे तो भाई कहेगा कि नहीं कहेगा, बताओ। ठीक है, तो इसका सही है, एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, भाई आएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब ये चचेरा भाई भी हो सकता है और ताऊ का लड़का भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर चचेरा भाई है तो चचेरा ही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक किताब पढ़ता है और लेखक के नाम से परिचित है। लेखक बी सी का पैतृक चाचा है, सी ए की बेटी है, बी ए से कैसे संबंधित है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए एक किताब पढ़ता है और लेखक के नाम से परिचित है। लेखक जो बी है ना, सी का पैतृक चाचा है। लेखक बी सी का क्या है, पैतृक चाचा है। लेखक बी सी का क्या है, पैतृक चाचा है। यहां पर क्या होगा, देखो सी का पैतृक चाचा और जो बी है ना, जो लेखक बी है, सी का पैतृक चाचा है। ध्यान से सुननी मेरी बात, लेखक जो बी है वो सी का क्या है, पैतृक चाचा है। अब ये ध्यान सुनना आप, अगर मैं इसको सी यहाँ पर लिख दूँ, सी को, और सी का कोई क्या कर दूँ, पिता कर दूँ, तो यहाँ पर पिता तो अभी है नहीं फिलहाल, थोड़ी देर के लिए नहीं है ना। तो ये जो बी होगा, ये इसका पैतृक चाचा का मतलब है कि पिता समान चाचा है, मतलब ये पापा के समान चाचा है। सीधा नहीं बोला इसने, खाली क्या है, चाचा कह सकते हैं आप इसको। आगे क्या कह रहा है, सी ए की बेटी है। सी किसकी बेटी है, ए की बेटी है। अब ये डायरेक्ट बता दिया ना, सी ए की बेटी है। सी जो है ना किसकी बेटी है, ए की बेटी है, मतलब कि इसमें सी बता दिया बेटी है ए की। अब क्या कह रहा है, अब ये जो ए है ना, ये तो क्या होगा एक तरीके से, बताओ। भाई भाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना, भाई बहन भी हो सकते हैं क्या। बी के बारे में पता है क्या आपको, पता है ना, चाचा है। तो चाचा क्या होता है, प्लस होगा कि नहीं होगा, बताओ। ठीक है, और ए की बेटी है, ये क्या हो सकता है, बताओ। ए की बेटी है तो ए के बारे में बताएगा आपको, ये पुरुष होगा। ठीक है, क्यों होगा, ये पुरुष क्यों होगा, पैतृक चाचा है। तो पैतृक चाचा का मतलब है भाई के समान, मतलब पिता के समान। तो ये इसका क्या है, पापा है। ठीक है, और सी, अब रिलेशन किस किस के बीच में पूछा है, ए का और बी से, तो भाई हो गए। ठीक है, ए का क्या लगेगा, ये भाई हो गए। ए का किससे, बी ए से कैसे संबंध है, मतलब ए क्या कहेगा बी को, तो भाई कहेगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई ए के बच्चे हैं। ए एक्स का पिता है लेकिन वाई उसका बेटा नहीं है। वाई ए से कैसे संबंधित है। तो करते हैं हम इसका भी सॉल्यूशन। सबसे पहले एक्स और वाई ए के बच्चे हैं, तो ए के बच्चे हैं ना, तो एक्स और वाई मैंने लिख दिया कि ये किसके बच्चे हैं, ए के बच्चे हैं। एक्स और वाई ए के बच्चे हो गए भाई।
ए एक्स का पिता है, ए जो है ना ये पता लग गया कि एक्स का ये पिता है, ए एक्स का पिता है, लेकिन वाई उसका बेटा नहीं है, वाई उसका बेटा नहीं है मतलब एक है, तो क्या हो सकती है बताओ, ये बेटी हो सकती है ना, वाई उसका बेटा नहीं है तो बेटी हो सकती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वाई ऐसे कैसे संबंधित है, वाई ऐसे कैसे संबंधित है बताओ, वाई ऐसे, तो ए क्या कहेगा वाई को, पुत्री कहेगा कि नहीं कहेगा बताओ, क्या कहेगा ये, पुत्री कहेगा ना। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ, मतलब बेटी हो गई ना एक तरीके से ये। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन, 5th क्वेश्चन है ना ये, एम और एफ एक विवाहित जोड़े हैं, है ना, एम और एफ क्या है, विवाहित जोड़े, एम और एफ एक विवाहित जोड़ा हो गया, मतलब ये क्या हो गए दोनों, ये डेफिनेट है कि ये पति पत्नी हो गए, ये हमें पक्का पता चल गया कि दोनों क्या है, ये पति पत्नी है, ये हमें पक्का कन्फर्म है। आगे क्या कह रहा है, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, ए और बी क्या है, दोनों बहनें हो गई, माइनस और ये भी माइनस। आगे देखो क्या कह रहा है, ए जो है ना एफ की बहन है, ए किसकी बहन है, इस एफ की बहन हो गई है, ये दोनों तो बहनें हैं थी पहले से, लेकिन जो ए है ना वो एफ की बहन हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से, तो बी का एम से का मतलब क्या होता है, देखो मैंने बताया था आपको कि मतलब ये एम इसको क्या कहेगा, जिसके पीछे का लगा हुआ है उसको क्या कहेगा, मतलब कि बी को क्या कहना चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये है, एम क्या कहेगा बी को, तो ध्यान सुनना, एम क्या कहेगा बी को बताओ। मान के चलो कि इस ये एक मान लो इसकी ये बहन हुई, अगर एक ही बहन हुई तो बहन का ये क्या हो सकता है बताओ, पति, तो बहन का पति जीजा हो गया, तो जीजा की ये क्या लगेंगे बताओ। पहली बात तो एक तो इसका आंसर साली आ सकता है, क्या आ सकता है, साली, तो पहला आंसर इसका क्या आएगा, साली। दूसरी कंडीशन देखो, अगर मान लो ये इसका क्या हुआ, इनका भाई हुआ, तो ये भाभी हो गई, तो भाभी की ये क्या लगेंगी, तो इसका दूसरा आंसर क्या आ सकता है, ननद। तो साली या ननद दोनों ऑप्शन में है, यही हमारा क्या है, एग्जैक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, ए और बी विवाहित जोड़े हैं, एक्स और वाई भाई हैं, एक्स ए का भाई है, वाई बी से कैसे संबंधित है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो ए और बी विवाहित जोड़े हैं, एक्स और वाई भाई हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे सबसे पहले कि एक्स और वाई क्या है बताओ, भाई हैं, तो प्लस ये भी क्या जाएगा, प्लस एक्स और वाई तो भाई हो गए दोनों। आगे क्या कह रहा है, एक्स ए का भाई है, एक्स किसका भाई है, एक्स ए का भाई है, एक्स ए का भाई हो गए। आगे देखो, अब ये भी तो कह रहा था कि ए और बी विवाहित जोड़े हैं, ए और बी क्या है, विवाहित जोड़े हैं। अब वही बात, ए और बी जो है दोनों क्या आ गए, विवाहित जोड़े आ गए, बात आ गई समझ में। आगे क्या कह रहा है, एक्स वाई बी से कैसे संबंधित है, वाई किससे, बी से, तो मतलब वाई का बी से, यही तो होगा इसका मतलब, वाई बी से कैसे संबंधित है, तो वाई का बी से, मतलब बी क्या कहेगा वाई को। तो मेरी बात ध्यान सुनना, अब हमें नहीं पता कि ये दोनों भाई तो हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये ए क्या है इसकी, ये क्या था, एक्स ए का भाई है, ए के बारे में नहीं पता ना। अगर ए इनकी बहन होती है, एक कंडीशन, पहली कंडीशन, अगर बी क्या कहेगा देखो ध्यान से, वाई को, अगर इसकी ये बहन होती तो बहन का ये क्या होता, बहन का ये क्या होता, मान लो पति होता, और बहन का पति क्या होता, जीजा, और जीजे की क्या लगेगी सबसे पहली कंडीशन में, ये भाई, ये सारा लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ। तो पहला आंसर क्या होगा इसका, सारा होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ या ना, होगा ना भाई। अगर मान लो इसको बहन मान लिया मैंने, तो बहन का पति तो जीजा होता है ना, इनका तो जीजा होगा ना ये,
और ये जीजा इसको क्या कहेगा, इसको बताओ, वाई को, एक्स और वाई को, साले हैं ना दोनों ये। चलो ठीक है, अगर ये इसका भाई हुआ, ए अगर इनका भाई हुआ मान लो, तो भाई की बहू तो डेफिनेट है भाभी लगेगी, तो भाभी का ये क्या होंगे दोनों, देवर। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा इनका, देवर। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, तो साला या देवर इनका क्या है, एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें ब्लड रिलेशन के अंदर आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।